नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इसराईल ला तअबुदूना इल्लल्लाह व बिल वालिदैनि इहसाना सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। मुहतरम सामईन, उम्मीद है आप हज़रात खैरियत से होंगे। मैं आप लोगों के सामने बहुत ही अहम उन्वान लेकर हाज़िर हुआ हूँ। बात करने से पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इस चैनल पर आप लोगों को दीनी मालूमात, बयानात, वाक़यात व हिकायात मिलेंगे। इस कार खैर के अंदर आप लोग भी हिस्सेदार बने। मैंने जो आयत तिलावत की है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि मैंने बनी इसराइल से अहद लिया कि वो अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करें और माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करें। आज के दौर के अंदर एक लापरवाही बरती जा रही है, एक बीमारी आम होती जा रही है कि लोग माँ बाप के साथ बुरा बर्ताव कर रहे हैं। नाफरमानी का एक सैलाब उमंड आया है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक सहाबी तशरीफ़ लाया और पूछा, या रसूल अल्लाह, मेरे हुस्न सलूक का सबसे ज़्यादा हकदार कौन है? तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, तुम्हारी माँ। फिर पूछा, उसके बाद कौन? आपने फरमाया, तुम्हारी माँ। फिर तीसरी मरतबा उस सहाबी ने पूछा, उसके बाद कौन? फिर भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारी माँ। चौथी मरतबा पूछने पर इरशाद फरमाया, तुम्हारे बाप। मेरे मुहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह के ख़जानों में माँ बाप से कीमती नेमत ईमान के बाद कोई नेमत नहीं। आप दुनिया की हर चीज़ बाज़ार से ला सकते हैं, सारा सामान घर के अंदर पैसों की वजह से जमा कर सकते हैं। आपकी सलाहियत, आपकी दौलत, आपकी चालाकी और होशियारी से दुनिया की हर चीज़ खरीद सकते हैं, लेकिन अगर एक बार माँ बाप की नेमत चली जाए फिर आप उसको हासिल नहीं कर सकते। आपके वजूद का सबब आपके वालिदैन हैं। बाद जगहों पर सुनने में आता है कि माँ बाप को लोगों ने घर से निकाल दिया, माँ बाप को गाली दी। गाली देने से पहले उनकी ज़बानें गूंग क्यों नहीं हो जाती? मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जब मेरी वालिदा का इंतकाल हुआ मैं 6 साल का बच्चा था, मुझे कुछ पता नहीं। लोगों ने मेरी माँ को कब्र के अंदर रख करके उनको दफन कर दिया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। लोग मुझे लाने लगे तो मैंने कहा कि आप लोग जाओ, मैं यहीं रहता हूं। मैं माँ की कब्र से लिपट गया। लोग मुझे ज़बरदस्ती वहां से लाए। एक मरतबा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखों में सहाबा ने आंसू देखा। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आप रो रहे हैं, क्यों? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरी माँ की मुझे याद आ रही है। माँ गुजर कर कितने साल हो गए? तकरीबन 50 साल हो गए, और आज अल्लाह के नबी अपनी माँ को याद करके इरशाद फरमा रहे, रो रहे हैं। फिर फरमाने लगे, सहाबियों, काश मेरी माँ जिंदा होती, मैं नमाज पढ़ाता होता, तुम लोग मेरे पीछे नमाज पढ़ रहे होते, मेरे घर का जनल, मेरे घर की खिड़की खुलती और मेरी माँ मुझे पुकारती, मोहम्मद। मैं नमाज छोड़कर मेरी माँ के पास चला जाता। मेरे आका के आंखों में आंसू है और इरशाद फरमा रहे, अगर मेरी माँ मुझे मोहम्मद करके पुकारती तो मैं नमाज छोड़ देता, इसलिए कि नमाज अगर मैं पढ़ता तो मुझे जन्नत हासिल होती, और अगर मैं माँ की बात मानता तो फिर अल्लाह मुझे मिल जाते। इतने सालों के बाद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी माँ को याद करके रो रहे हैं। और एक आजकल के नौजवान हैं,
ज़रा सोच कर देखो, माँ वो है जिसने अपने आराम का ख्याल नहीं किया, अपनी नींद का ख्याल नहीं किया। आप बीमार होते थे, माँ तड़पती थी। आपको ठंड लगती थी, माँ अपनी चादर उठाकर आपको उड़ाती और खुद ठंड के अंदर जिंदगी बसर करती। मेरे बच्चे को कहीं सर्दी ना लग जाए, मेरे बच्चे को कहीं गर्मी ना लग जाए, मेरे बच्चे को कहीं कोई तकलीफ ना हो जाए, हर सहूलियत और आसानी का ख्याल करने वाली माँ है। गीली जगह खुद सोकर सूखी जगह सुलाने वाली माँ है। आपके हजार बदतमीजियों के बावजूद सही प्यार देने वाली माँ है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी माँ हयात से थी। वो माँ की बेइंतहा खिदमत करते थे। रिवायत में आता है कि जब तक माँ को पानी नहीं पिला देते खुद पानी नहीं पीते, माँ को खिला नहीं देते तब तक खुद खाना नहीं खाते थे। माँ की बहुत खिदमत करते। एक दिन आए घर और माँ के पास आकर कहा कि माँ उठो ना, माँ खाना खा लेंगे, उठो ना माँ पानी पी लेंगे। माँ की तरफ से आवाज नहीं आ रही है, माँ उठ नहीं रही है। माँ को हिला रहे हैं, झिंझोड़ रहे हैं, माँ उठ जाओ ना माँ, भूख लगी है मुझे माँ, आप भी खाओ मैं भी खाऊंगा। लेकिन माँ नहीं उठी। फिर आस पड़ोस के लोगों को बुलाया और कहा कि आज मेरी माँ उठ नहीं रही है। लोगों ने कहा आपकी माँ तो वफात पा चुकी है। मेरे मोहतरम, वो सहाबी रसूल इसकी ताब ना ला सके, धाड़े मार कर रो रहे हैं कि अब माँ नहीं तो मेरी जिंदगी क्या। माँ के बगैर मैं पानी नहीं पीता था, माँ के बगैर मैं खाना नहीं खाता था, माँ की खिदमत मेरी सब कुछ थी। अब मैं कैसे माँ के बगैर जिंदगी गुजारूंगा। लोगों ने माँ को नहलाया धुलाया, कफन पहनाया, जनाजा उठाकर लोग जाने लगे। ये सहाबी रो रहे हैं और दौड़ते हुए माँ के जनाजे के पास आए। लोगों ने समझा कि शायद ये अपने माँ के जनाजे को पकड़कर खींच लेंगे। लोगों ने इनको संभाला, ये गश खाकर नीचे गिर गए। बहुत देर के बाद होश आया। लोगों ने कहा कि हर इंसान को एक दिन मरना ही है, इसी तरह तुम्हारी मां के पर आज मौत तारी हुई है। हर आदमी दुनिया के अंदर जाने के लिए ही आया है। तो उन्होंने एक बात कही जो हम सब के लिए इबरत की बात है कि मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि मेरी मां चली गई। हां, गम तो है कि मां को खिला पिला कर मैं खुद खाता पीता था, मां की खिदमत करता था, मुझे फरहत और सुरूर महसूस होता था, मुझे सुकून मिलता था खिदमत करके। अब तो मेरी मां नहीं है, लेकिन मैं इसलिए रो रहा हूं कि जब मैं मां की खिदमत करता था, मेरा रब मुझे हर दिन मेरा जन्नत दिखाता था। हर दिन मैं अपनी जन्नत का दीदार करता था। अब मेरी मां नहीं है, मेरी मां की खिदमत नहीं, तो मेरी जन्नत भी मुझे नजर नहीं आएगी। मेरी मां के जाने पर नहीं रो रहा हूं, बल्कि इस बात पर रो रहा हूं कि आज के बाद मेरा रब मुझे जन्नत नहीं दिखाएगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, एक बहुत बड़े अल्लाह वाले, बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं, इमाम हैवा। हजारों उनके शागिर्द थे, हजारों उनके मुरीदीन थे। उनकी मां बूढ़ी हो चुकी थी, ख्याल में कुछ फर्क आ गया था, बातें भूल जाती थी। इमाम हैवा मां को नहला धुलाकर खिला पिला करके सब काम पूरा करके वो दर्स लेने के लिए आते थे। यहां दर्स शुरू करते, हजारों का मजमा, शागिर्दों का मजमा होता। मां उधर से आती और इमाम हैवा रहमतुल्लाह अलैह को मां कभी तमाचे हाथ से मार देती, कभी लकड़ी से मार देती। अलकिल हुबुब लिद्दजाजा, मुर्गी को तुमने दाना डाला। हालांकि इमाम हैवा मुर्गियों को दाना डाल चुके होते थे, लेकिन मां भूल जाती थी, क्यों तूने मुर्गियों को दाना नहीं डाला, यहां अगर पढ़ाने के लिए बैठ गए। मां मार देती। इमाम हैवा कुछ नहीं बोलते, मार खा लेते थे। ऐसे ही रोजाना चलता था।
वो फरमाते माँ मैंने मुर्गी को दाना डाल दिया, मैंने माँ सारे काम पूरे कर दिए माँ, लेकिन माँ भूल जाती थी और इनको आकर मारती थी। हर दिन यही चलता था। एक दिन एक मोटी सी लकड़ी लेकर आई और कहा अलकिल हुबूब वाली दजाजा, तूने मुर्गी को दाना नहीं डाला, और उस लकड़ी से इतना जोर से मारा कि इनका सर फट गया, खून बहने लगा, चेहरा लहूलुहान हो गया। शागिर्दों ने कहा कि हजरत आप सब काम करके आते हैं, फिर भी आपकी माँ इस तरह आपके साथ ये सलूक करती है, आप उनको घर में बंद क्यों नहीं कर देते? आप जब आने लगे तो आप उनको किसी रूम में बंद कर दीजिए, ताला लगा दीजिए, ताकि आपके साथ ये मामला पेश ना आए। तो रोने लगे और एक बात उन्होंने कही जो मेरे मोहतरम बहुत सुनने के काबिल है, बगौर समात फरमाए। उन्होंने कहा अगर मैंने मेरी माँ को बंद कर दिया तो मेरा ख्वाब भी बंद हो जाएगा। फिर उन्होंने फरमाया कि हर दिन माँ मुझे मारती है और रात में जब मैं सोता हूँ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुझे ख्वाब में आते हैं और फरमाते हैं कि हैवा माँ ने तुझे मारा है। कहाँ मारा है तुम्हारी माँ ने? मेरे आका मुझसे पूछते कि हैवा कहाँ तुम्हारी माँ ने मारा है? मैं कहता हूँ कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरी माँ ने यहाँ मारा है, मेरी माँ ने वहाँ मारा है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने हाथ को मेरे जिस्म पर फेरते हैं, जहां जहां जख्म होता है, जहां जहां चोट लगती है, वहां आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने मुबारक हाथ को उस जगह फेरते हैं। मुझे सुकून महसूस होता है, मुझे खुशी महसूस होती है। मैं बड़ा खुशनसीब इंसान हूं कि माँ के इस मार की वजह से, इस बदसलूकी की वजह से मेरे आका हर दिन मेरे आका का मैं दीदार करता हूं। आका मुझसे खैरियत पूछते हैं, फिर जहां मुझे दर्द होता है वहां हाथ फेर करके मुझे तसल्ली देते हैं। अगर मैंने माँ को बंद कर दिया तो मेरा ख्वाब भी बंद हो जाएगा। ये माँ की बरकत है, माँ की बदसलूकी की बरकत से मेरे आका का रोजाना मैं दीदार करता हूं। मेरे मोहतरम, माँ वो ज़ात है। कभी हमने सोचा है आज हम जो जवान हुए, हमारे जिस्म के अंदर जो ताकत है, बोलने की जो सलाहियत है, सोचने की सलाहियत है, किसके सबब से हमें ये मिला? जब हम अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं कर पाते थे, जब हम सही गलत की तमीज़ नहीं कर पाते थे, जब हमें चलना नहीं आता था, उंगली पकड़ कर किसने चलाया है? बाप वो साया है जिस साया के तले, जिस साया के नीचे हमने परवरिश पाई है। कभी धूप, कभी बारिश, कभी दिन, कभी रात बाप ने नहीं देखा। अपने बच्चे की फ्यूचर को, जिंदगी को बनाने के लिए अपनी जिंदगी को जोखिम में डाली। आराम करने का दिल चाहता था, मगर फौरन ख्याल आता था अगर मैं आज काम पर नहीं गया मेरे बच्चों का क्या होगा? बच्चों के लिए खाने पीने, कपड़े लत्ते का इंतजाम किस तरह होगा? बाजार में बहुत सारी चीजें देखी, खाने का दिल चाहता था, हर इंसान का दिल चाहता है, मगर फौरन ख्याल आता है कि अगर मैंने खा लिया फिर मेरे बच्चे घर में भूखे होंगे, मेरे बच्चे को ये चीज़ मैं देना। वो ला करके खुद नहीं खाते, अपने बच्चों को ला कर देते हैं। बच्चे खुश होते हैं खाकर, उनकी खुशी को देखकर बाप खुश होता है। तरह तरह की चीज़ें बाजार में देखता है, दिल तड़पता है खाने के लिए, चाहता भी है, मगर वो खाता नहीं है बाप जब तक बच्चों को खिलाने दे। आपकी जिंदगी बनाने के लिए, आपके मुस्तकबिल को बनाने के लिए बाप ने अपने आराम का ख्याल नहीं किया। बाप वो ज़ात है। और आज हम अपने माँ बाप के साथ बुरा सलूक करते हैं, माँ बाप को सताते हैं, तकलीफ पहुंचाते हैं। लोग उलमा के पास आते हैं कि मौलाना आप मेरी दुकान में बरकत के लिए दुआ कर दीजिए, घर में बरकत के लिए दुआ कर दीजिए, आपका मेरे घर के अंदर आना बरकत का बाइस होगा, आपका कदम मेरे घर के अंदर, दुकान के अंदर पड़ना ये बरकत का सबब बनेगा। मेरे मोहतरम, माँ बाप की दुआ से बढ़कर किसी वली की दुआ नहीं, किसी आलिम की दुआ नहीं हो सकती आपके लिए। माँ बाप से दुआएं लो, दुआओं का खजाना आपके घर में है। आप उनको छोड़कर किसी आलिम से दुआ करा रहे, इमाम साहब से दुआ करा रहे, पीर साहब से दुआ करा रहे। सबसे बड़े पीर तो आपके घर में हैं, जिनकी दुआ आपके लिए एक ऐसी ताकत है कि जो आपकी जिंदगी को तहतुस सरा से लेकर सरैया तक पहुंचा सकता है। सबसे बड़े वली तो आपके घर के अंदर हैं, जिनकी दुआओं की जरूरत आपको है, वो आपके घर के अंदर हैं, और आप उनको छोड़कर आप दूसरों से दुआ कराने की दरख्वास्त करते हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतने सालों के बाद भी अपनी माँ को याद कर करके रो रहे हैं।
और एक आज हम हैं जो अपने माँ बाप की अहमियत को नहीं समझते, उनकी कदर नहीं करते। जिनके माँ बाप नहीं हैं उनसे पूछो माँ बाप की कदर क्या है। अल्लाह आज के नौजवानों को समझने की तौफीक अता फरमाए, आज के नौजवानों को माँ बाप की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाज़ा है। आप माँ बाप की खिदमत करके अपने आप को जन्नत का मुस्तहिक बना सकते हैं। एक हदीस आपको सुना दूं, हर दिन सुबह होती है और अल्लाह फरिश्तों से पूछता है कि जितने नौजवान हैं, अल्लाह फरिश्तों से सवाल करते हैं कि फरिश्तों फला नौजवान है, जरा देखो उनके माँ बाप उनसे राजी हैं या नाराज हैं। फरिश्ते कहते हैं या अल्लाह ये नौजवान, इससे माँ बाप इनके राजी हैं, खुश हैं इनके माँ बाप इनसे। अल्लाह फरमाते फरिश्तों तुम लोग गवाह रहो, उस नौजवान के लिए मैंने जन्नत के 2 दरवाजे खोल दिए। फिर दूसरे नौजवान के बारे में पूछते हैं कि इसके बारे में मालूम करो, इनके माँ बाप राजी हैं या नाराज हैं। फरिश्ते कहते हैं कि या अल्लाह इनके माँ बाप इनसे नाराज हैं, बददिल हैं, इनका दिल दुखा हुआ है इनसे, इनके करतूतों की वजह से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरिश्तों को गवाह बनाकर फरमाते हैं कि फरिश्तों तुम लोग गवाह रहो, मैंने इसके लिए जहन्नम के 2 दरवाजे खोल दिए, जन्नत के दरवाजे बंद कर दिए। तो अगर हम माँ बाप के फरमा बरदार हैं, माँ बाप हमसे खुश हैं, तो जन्नत के दरवाजे उस नौजवान के लिए हर सुबह को खुलते हैं 2। और अगर उनके माँ बाप नाराज हैं तो हर सुबह को उनके लिए जन्नत के दरवाजे बंद होकर जहन्नम के 2 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। हमारी जिंदगी और आखिरत की कामयाबी और भलाई और कामरानी के असबाब में एक सबब माँ बाप का अहम रोल है। अगर हम चाहते हैं हमारी ज़िंदगी में सुकून आ जाए, हमें कामयाब हो जाएं, दुनिया की हर बला मुसीबत से, परेशानी से, आफतों से, बलाओं से, आजमाइशों से बच जाए, तो हम माँ बाप को खुश रखने की कोशिश करें। उनकी एक दुआ आपकी ज़िंदगी को बदल कर रख देगी। और खुदा न करे अगर उनकी आह लग गई, उनकी बद्दुआ लग गई, तो दुनिया की कोई ताकत आपको बर्बाद होने से बचा नहीं सकती। सहाबी रसूल, उन्होंने माँ को सताया, किसी वजह से उनकी रूह कब्ज़ नहीं हो रही, रूह नहीं निकल रही है। एक सहाबी का वाक़या है कि अल्लाह के नबी के पास आए और बोले या रसूल अल्लाह, मेरी माँ बहुत मुझे तकलीफ़ पहुँचाती है, बहुत सताती है मुझे, मैं उनकी खिदमत करता हूँ, उनके आराम का ख्याल रखता हूँ, फिर भी माँ मुझसे नाराज़ रहती है। उन्होंने कहा कि फिर भी तुम उसके, उस सहाबी ने पूछा तो उनका हक़ क्या है, क्या मैं हक़ अदा करूँ उनका, मेरे हुस्न सलूक के बावजूद भी वो नाराज़ रहती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया वो कितना भी नाराज़ रहे, कितनी भी तुम्हें तकलीफ़ पहुँचाए, फिर भी तुम्हारे ऊपर हक़ है कि तुम्हें उनको खुश रखो, उनकी खिदमत करो, उनकी फरमाबरदारी करो। और हाँ, अगर घर में तुम भी चल रहे हो, तुम्हारी माँ भी चल रही है, तो इसका ख्याल रखो कहीं उनके कदमों से पहले तुम्हारे कदम न पड़ जाए, चलने में उनसे आगे न बढ़ जाओ। अगर तुमने उससे पहले कदम रखा, अल्लाह नाराज़ हो जाएगा, तुम्हारी आखिरत बर्बाद हो जाएगी। माँ बाप की रज़ामंदी में अल्लाह की रज़ामंदी है। रिज़ा रब्बी फी रिज़ल वालिदैन, माँ बाप खुश हैं तो अल्लाह भी खुश हैं। अगर खुदा न खास्ता माँ बाप नाराज़ हो गए तो अल्लाह भी नाराज़ हो जाएंगे। बहरहाल मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, बहुत सारी बातें हैं, बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अल्लाह ताला हमें माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए और अपने आप को जन्नत का मुस्तहिक बनाने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ फरमाए अल्लाह हर आदमी को अपने माँ बाप का फरमा बरदार बना दे। और आखिर में आप लोगों से आजिज़ाना दरख्वास्त है कि अगर बातें अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, मेरा सपोर्ट करें। अल्लाह आप लोगों को जज़ाए खैर अता फरमाए। लोग दूसरे बकवास चैनलों को, दुनिया के कहानियों को, किस्सों को, कॉमेडी वीडियोस को लोग तो सपोर्ट करते हैं, इस तरह के दीनी बातों को उम्मत तक पहुँचाने के लिए मेरा सपोर्ट करें। अल्लाह आप लोगों के जान, माल, इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमाए, दोनों जहान में कामयाबी नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।